हेलो फ्रेंड्स, सो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल एंड प्रिपेयरिंग फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस. So this is the new session in the series of English literature for BPSC TRE 4 examinations. In the last video, we have discussed about the development of drama. We have gone through different type of drama and the evolution of drama like morality play, mystery plays, and interludes and so on. So in this session, from this session, we will start the major dramatist of Elizabethan era, and the first dramatist is Christopher Marlowe. सो जो क्रिस्टोफर मार्लो का टाइम स्पेन रहेगा, सो ही वाज बोर्न इन 1564 एंड डाइड इन 1593. सो आप देख रहे होंगे कि इनका जो टाइम स्पेन है वो बहुत ही छोटा है. उससे भी ज़्यादा टाइम इनकी लाइफ स्पेन से भी ज़्यादा इनका जो छोटा टाइम स्पेन रहेगा, इनका लिटरेरी करियर सिर्फ 5 साल का रहा है. इसमें भी इन्होंने मेजर जो है ट्रेजेडीज लिखी हैं. सो इनके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात ये रहती है दैट ही बिलोंग टू यूनिवर्सिटी बिट्स. जिनको नहीं पता यूनिवर्सिटी बिट्स, दैट यूनिवर्सिटी बिट इज अ group of 7 poets, 7 writers. 3 belong to Cambridge University and 3 belong to Oxford University. And the one who was Thomas Kidd, जो इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ को बिलोंग नहीं करते थे, बट जो उनके वर्क्स थे इंटेलेक्चुअलिटी से भरे हुए थे, इंटेलिजेंस से, सो उनको भी इस कैटेगरी में रखा जाता है. और ये जो टर्म यूनिवर्सिटी बिट्स का ये टर्म दिया था जॉर्ज सेंटसबरी ने. ये 19th सेंचुरी के, आई थिंक 19th सेंचुरी के राइटर रहे हैं एंड क्रिटिक रहे हैं. उन्होंने इन सारे जो राइटर्स थे एलिजाबेथन एरा के, इनको एक कंबाइन करके इनको यूनिवर्सिटी बिट्स का टाइटल दिया, कैटेगरी दी थी. सो जैसा कि मैंने बताया कि क्रिस्टोफर मार्लो का जो टाइम स्पेन था वो बहुत ही छोटा रहा. नहीं तो कहा जाता है कि ये इतने सक्सेसफुल होते अपने वर्क के थ्रू कि आज शेक्सपियर का नाम नहीं होता, उसकी जगह क्रिस्टोफर मार्लो का नाम हम लोग सुन रहे होते. लाइक जो इंग्लिश लिटरेचर में सबसे बड़ा नाम आप आज के समय में सुनते होंगे, तो वो शेक्सपियर से बड़ा नाम तो आपने नहीं सुना होगा. सो ये उनको सरपास कर जाते. बट इनकी अर्ली डेथ का रीजन था, फ्रेजर नाम के एक पर्सन थे जिनसे इनकी राइवलरी थी, और उन्होंने इनको स्टैब यानी चाकू भोंक के मार दिया था, खत्म कर दिया था. सो इनका अर्ली डेथ हो जाती है और इस चक्कर में ये इतना कुछ कर नहीं पाए. बट इस जो 5 साल का करियर था इनका, उसमें इन्होंने इतने अच्छे अच्छे वर्क्स लिख दिए, कुछ इतने इंपॉर्टेंट, इतने मतलब इंप्रेसिव वर्क्स लिखे जिनकी वजह से आज भी इनको जाना जाता है. उसमें 4 इनके मेजर वर्क्स रहेंगे. पहला रहेगा टम्बरलेन द ग्रेट, दूसरा रहेगा डॉक्टर फॉस्टस, तीसरा रहेगा द जी ऑफ माल्टा एंड एक रहेगा एडवर्ड सेकंड. ये 4 इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जिनको आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में करना है. इनका प्लॉट, इनकी समरी, कैरेक्टर्स, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से अच्छे याद रखनी होंगी. ये इनके 4 ट्रेजेडीज हैं. इनकी जो ट्रेजेडीज होती हैं इनको वन मैन ट्रेजेडी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन को लेकर पूरी स्टोरी को घुमाते थे. उसी के इर्द गिर्द इनकी जो क्या कहते हैं स्टोरी रहती थी ड्रामा की, वो चलती रहती थी. और इनके जो सारे वर्क्स रहेंगे वो इनके मतलब आफ्टर डेथ क्या कहते हैं पब्लिश होंगे, पोस्ट्यूमसली जिसे कहते हैं. एक्सेप्ट टम्बरलेन द ग्रेट, वो इनके रहते ही पब्लिश हो जाता है 1590 में. बाकी जितने भी वर्क्स होंगे वो इनके डेथ के बाद पब्लिश होंगे. इनकी पोएम का नाम भी काफ़ी खास आता है, वो रहेगी हीरो एंड लिएंडर. उसके अलावा इनका एक वर्क रहेगा डीडो द क्वीन ऑफ कार्थेस. ये इतने सारे वर्क्स हैं जिनको आपको अच्छे से करना है. बाकी माइनर वर्क्स तो हर राइटर के होते हैं जिनको आपको कहीं ना कहीं देखना होता है. सो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं. जो हमारा सेशन रहेगा, ऑल दो लंबा ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा क्योंकि इनके बारे में ज़्यादा पढ़ना नहीं है. इनका लाइफ स्पैन भी छोटा रहा है, लिटरेरी करियर भी छोटा रहा, तो इतना कुछ फैक्ट्स के बारे में हमें पढ़ना नहीं है. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं. हमने बताया क्रिस्टोफर मार्लो का जो टाइम स्पेन रहेगा वो हमारा 1564 से 1593 तक रहेगा. ये पोएट और ड्रामेटिस्ट थे. पोएम में इनको बताया मैंने हीरो एंड लिएंडर, और ड्रामा भी मैंने इनको आपको इनके जो ड्रामास थे वो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताए. और इनको हम किट मार्लो के नाम से भी जानते हैं. इनका जो बर्थ हुआ था वो कैंटरबरी, कैंट, इंग्लैंड में हुआ था, और इनका बेप्टाइजेशन वो 26 फरवरी 1564 में हुआ था. सो जो बेप्टाइजेशन नहीं जानते हो, बेप्टाइजेशन क्या होता है, बेप्टाइजेशन का मतलब होता है शुद्धिकरण. ओके, और ये होता है मेनली आपको क्रिश्चियनिटी में देखने को मिलेगा. जैसे जिसने पीके मूवी देखी हो, और शायद आपको सीन याद हो या नहीं याद हो, बट मुझे याद है. उसमें दिखाते हैं कि चर्च में एक छोटा बेबी होता है, उसको पूरा पानी में ऐसे अंदर डालते हैं, डुबोते हैं, और फिर पानी से बाहर निकाल देते हैं. उसी को बैप्टाइजेशन कहते हैं, यानी एक होली वाटर में बच्चे को डुबोना और फिर उसे बाहर निकाल देना. इनकी जो डेथ हुई थी वो 30 में 1593 को इंग्लैंड में हुई थी. और जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि फ्रेजर नाम के एक बंदे ने इनको स्टैब यानी चाकू से मार दिया था. इनके जो फादर थे उनका नाम जॉन मार्लो था, मदर का नाम कैथरीन आर्थर था. इनकी जो स्टडी हुई थी वो किंग्स स्कूल कैंटरबरी से हुई थी, और बाद में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए थे, वहाँ पे इन्होंने स्कॉलरशिप से पढ़ाई की थी. और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए थे इसीलिए ये यूनिवर्सिटी बिट्स का भी पार्ट रहे हैं. और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इन्होंने बीए की डिग्री जो है 1584 में पाई, और जो एमए की डिग्री थी वो 1587 में पाई. आगे मूव करते हैं.
इनको माना जाता है कि शेक्सपियर के जो मास्टर है ट्रेजेडी में, यानी जैसे मैंने बताया कि अगर इनका जो लाइफ स्पैन या जो लिटरेरी करियर है वो अगर लंबा होता तो ये शेक्सपियर को कहीं ना कहीं सरपास कर दिए होते। और जो आप शेक्सपियर के वर्क्स देखेंगे, जैसे इनका आप एक वर्क देखेंगे मार्लो का जी ऑफ माल्टा, उसी पे बेस्ड या उसी तरीके की स्टोरी आपको शेक्सपियर का जो प्ले है मर्चेंट ऑफ वेनिस उसमें देखने को मिलेगी। दोनों ही ड्रामा में एक चीज कॉमन रहेगी, वो रहेगी हेट्रेड फॉर ज्यूस। ज्यूस कौन होते हैं? ये भी क्रिश्चियनिटी या जीसस क्राइस्ट को, जैसे क्रिश्चियंस जीसस क्राइस्ट को मानते हैं उसी तरीके से ये लोग भी जीसस क्राइस्ट को मानते हैं। और जो अभी आप इजराइल का इतना ज्यादा देख रहे होंगे तो इजराइल में जो यहूदी होते हैं उन्हीं को ज्यूस कहते हैं। इनकी थोड़ी आइडियोलॉजी क्रिश्चियनिटी से अलग होती है, इसलिए ये मार्लो और शेक्सपियर दोनों क्रिश्चियंस थे और उनको पसंद नहीं करते थे, इसलिए इन्होंने अपने अपने वर्क्स में उनको क्रिटिसाइज किया है। इनका एक प्ले आता है टम्बरलेन द ग्रेट, जो इन्होंने क्या कहते हैं 23 ईयर्स की एज में ही प्रोड्यूस किया था, लिख दिया था। और ये क्या कहते हैं इनका ओनली प्ले या फर्स्ट प्ले, सॉरी ओनली नहीं फर्स्ट प्ले जो है जो स्टेज पे परफॉर्म किया गया था रेगुलर स्टेज पे। और ये ओनली प्ले आप क्या ओनली वर्क इनका है जो इनके जिंदा रहते पब्लिश किया गया था। बाकी इनके जो भी वर्क्स रहेंगे वो सब पोस्टह्यूमसली यानी इनके आफ्टर डेथ पब्लिश होंगे, बट इनका ओनली वर्क रहेगा टम्बरलेन द ग्रेट जो इनके जिंदा रहते 1590 में 2 पार्ट्स में पब्लिश किया गया था। इन्होंने इनका जो लिटरेरी करियर रहेगा वो सिर्फ 5 साल का रहेगा, 1587 से 93 तक। 93 में इनकी डेथ ही हो जाती है। और इस बीच में इन्होंने केवल ट्रेजेडीज, जो ड्रामा का इनका जॉनर रहेगा उसमें इन्होंने कॉमेडीज या क्या कहते हैं रोमांटिक कॉमेडीज या ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ ओनली ट्रेजेडीज पे फोकस रखा है अपना। अब इनके हम इंपॉर्टेंट वर्क्स को देखते हैं। सो इनके जो 4 ड्रामास हैं जिनको वन मैन टाइप ऑफ ट्रेजेडी या मॉरलेस्क भी कहते हैं, इसमें आएंगे टम्बरलेन द ग्रेट, डॉक्टर फॉस्टस, जी ऑफ माल्टा एंड एडवर्ड सेकंड। और एक इनका वर्क रहेगा, एक ड्रामा रहेगा इनका डिडो द क्वीन ऑफ कार्थेज। और एक इनकी पोएम आएंगी हीरो एंड लिएंडर। सो इस वीडियो के बाद आप लोगों को क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में ये जो इस पेज पे जितने वर्क्स इनके लिखे हुए हैं इनको आपको कर लेना है, इनका समरी, इनका प्लॉट, इनके कैरेक्टर्स, आपको सारी चीजें अच्छे से, स्पेशली ये जो 4 हैं स्टार्टिंग के, इनको आपको यूट्यूब पे सर्च करके और अच्छे से इनकी एक समरी देख लेनी है। इनका प्लॉट आपको पता रहना चाहिए, थीम पता रहनी चाहिए और जो मेजर कैरेक्टर्स रहेंगे वो सब चीजें आपको इनके बारे में पता रहनी चाहिए। फिर इनके कुछ माइनर वर्क्स आते हैं जो ये हैं, जैसे रहेगा द फर्स्ट बुक ऑफ लंकन, ओबिट्स एमरोज, और ऐसे करके ये इतने सारे वर्क्स आप इनका नाम पढ़ सकते हैं, बाकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इनकी नहीं है। ये सारा हमारा जो रहा क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में, आपको सिर्फ इतना है पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। आप यहाँ से इस वीडियो से इनकी जो लाइफ है उसको जान लेंगे। लाइफ के बारे में भी इतना इनके नहीं पढ़ना कि इन्होंने क्या क्या किया, कैसे कैसे तीर तमाशे किए, कुछ भी नहीं जानना। बस इनके लिए जो मेजर रहेगा वो इस पेज पे लिखे हुए जितने भी इनके वर्क्स हैं इस पेज पे लिखे हुए, एटलीस्ट इनकी प्लॉट, इनकी समरी, इनके कैरेक्टर्स आपको जरूर से जरूर पता होना चाहिए बस। सो अब बंद करते हैं इसको और आगे आपसे बातचीत करते हैं। So friends, that's all for this video on the Christopher Marlowe, and in next session we will talk about William Shakespeare. Like मैं उनको पढ़ाऊंगी नहीं आप लोग को, बस एक बार ये आपको गाइड करने का कोशिश करूंगी कि विलियम शेक्सपियर से आपको क्या क्या चीजें पढ़ लेनी है और क्या क्या चीजें नहीं पढ़नी है। लाइक बहुत सारा उनका कंटेंट है। आप अगर विलियम शेक्सपियर को अगर इफ यू वांट टू लर्न हिम डीपली और स्टडी हिम डीपली तो आपको मिनिमम 1 से 2 महीना देना पड़ सकता है सिर्फ शेक्सपियर को, इतना टाइम आप लगा सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो हमें चीज़ों को कैसे कैसे करके बैलेंस करके चलना है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। एंड अगर आपको इस वीडियो में या इस वीडियो के कंटेंट से या मुझसे कोई भी चीज़ ऐसी हो जो मुझे सुधार करनी चाहिए, आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, एंड इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय महाकाल, हर हर महादेव।